गढ़ को खारा पानी से निजात नहीं मिली। ये तो है। ये है। और जब 27 साल एक तरफा अगर किसी की हुकूमत हो, सत्ता पे बैठा हो। साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपना यूपी न्यूज में। और मैं हूं सौरभ सरोज, आपके साथ में लगातार आपको जो है प्रतापगढ़ से ग्राउंड जीरो की कवरेज दिखा रहा हूं। और आपको बता दें, यहाँ पर नगर पालिका उपचुनाव है, ऐसे में तमाम सारे नेतागढ़ हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। 27 साल बनाम 25 महीना। 27 साल बन उनको दिया है, 25 महीने के लिए दे दीजिए। नगर का जो विकास होगा वो ऐतिहासिक होगा। 27 साल में नगर पालिका में कुछ भी नहीं हुआ है। ये पूरा शहर कूड़ों का ढेर बन गया है। न जल निकासी की समस्या बहुत बड़ी है। यहाँ पानी अच्छा नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि 27 साल रहने के बाद प्रतापगढ़ को खारा पानी से निजात नहीं मिली। ये तो है। ये है। और जब 27 साल एक तरफा अगर किसी की हुकूमत हो, सत्ता पे बैठा हो और खारे पानी से निजात न दे पाए, तो इससे बड़ी विफलता कुछ नहीं हो सकती। वो हमेशा तिकड़म से चुनाव जीतते थे। इस बार उनके सारे तिकड़म को खत्म कर दिया। जल को ही जीवन माना जाता है। ये भी कहा जाता है कि जल ही जीवन। भाई, जल आप नहीं दे सकते हो, रोड नहीं दे सकते हो, स्वास्थ्य नहीं दे सकते हो, तो नगर पालिका का अध्यक्ष करेगा क्या? भाई, देना तो यही है। साफ सफाई है, नाली है, पानी है, खड़िंजा है और शुद्ध पेयजल है, स्वास्थ्य है। तो ये सब चीजें तो है नहीं। आप देख रहे हो पूरे नगर के लोग जो है बदलाव की लहर चल रही है। और बड़े अंतर के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है। राजकुमार जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद आजम। सर, क्या कुछ बेहतर से बेहतरीन आपकी पार्टी अभी मंत्री जी, हमारे पूर्व मंत्री जी जो बताए हैं बिल्कुल सत्य है। और वही अमली जामा पहनाया जा रहा है और एक इतिहास बदलने जा रही है यहाँ की जनता। और चुनाव जो है राजकुमार राय साहब जीत गए हैं। जी, डोर टू डोर आप लोग जो है जा रहे हैं। जी हाँ, कितना समर्थन मिल रहा है, क्या कह रहे हैं? भरपूर समर्थन मिल रहा है। हर व्यक्ति जो है बदलाव चाह रहा है। इस 27 साल की अव्यवस्था से जो है बदलाव चाह रहा है। मच्छरों से निजात चाह रहा है, गंदी बदबूदार नालियों से निजात चाह रहा है। हर व्यक्ति ये चाह रहा है कि अब हमें साफ पानी मिले। 27 साल से खारा पानी पीते पीते, फ्लोरीन का पानी पीते पीते बीमार हैं लोग। अस्पताल चले जाइए, डेंगू के से पीड़ित लोग पड़े हुए हैं। उन सब से निजात के लिए अब की बदलाव होना ही है। हर हालत में जनता जाग उठी है। अब जनता खुद लड़ रही है, जनता खुद परिवर्तन चाह रही है। इस बदलाव का सब लोग हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। और निश्चित रूप से ये आप देखिएगा 19 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो एक बहुत बड़े मार्जिन से राजकुमार सिंह साहब जो है जीतने जा रहे हैं। मंत्री जी का एक बार फिर से रुक करेंगे। सर, ये बताइए कि कमी कहाँ रह जा रही है? क्योंकि उनके पास सत्ता थी, उन्होंने जो किया ये उधर, तो इतनी बड़ी मतलब कमी कैसे? जब किसी सत्तारूढ़ आदमी को इच्छा शक्ति काम करने की ना हो, बांटने की और राज करने की नीति हो, जो बीजेपी की नीति है। आज हिंदुस्तान की पूरी सरकार में देख लो, उनकी राज्यों की सरकार में देख लो, लड़ाओ और राज करो कि अंग्रेजों की जो नीति थे उसके अलावा कुछ नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो 27 साल का समय बहुत बड़ा समय होता है। और एक ही आदमी अगर हुकूमत किया है तो 27 साल में प्रतापगढ़ को चमन बना देता। लेकिन उसकी इच्छा शक्ति नहीं थी। इसलिए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी चुनाव जीत रहा है और यहाँ एक बदलाव की लहर चल रही है। लोग बदलाव चाहते हैं। 27 साल में जब नहीं हुआ तो बदलाव चाहते हैं। बदलाव होगा और शानदार बदलाव होगा। प्रतापगढ़ जो है बहुत शानदार काम करेगा हमारा प्रत्याशी। एक चीज ये है कि सीवर लाइन यहाँ समाजवादी पार्टी के समय में मंजूर हुई थी। आज भी सीवर लाइन का कोई अता पता नहीं है। सीवर लाइन बनी नहीं बनी, क्या हुआ, सीवर की व्यवस्था जो है प्रतापगढ़ में नहीं हो पाई। ये सब है। अगर काम करने की इच्छा शक्ति होती तो बहुत बड़ा काम करने को उनको मौका मिला था। तो क्या कहा जाए कि क्या कहा जाए, समाजवादी पार्टी के जब प्रत्याशी जीतेंगे सबसे पहले सीवर वाला ही काम होगा? नहीं, सब सीवर वाला काम होगा। जो बचे काम होंगे वो सारे काम होंगे। एक नया इतिहास बनेगा। और ये राजकुमार राय जी बहुत अच्छा काम करेंगे। जी, क्या नाम होगा आपका? सर, हमारा डॉक्टर राम बहादुर पटेल है। क्या यहाँ पे पहले क्या होना चाहिए? यहाँ जितनी बुनियादी समस्याएं थी जो अभी तक पूरी नहीं हुई, निश्चित तौर पर टूटी हुई सड़कें, ये लटकते हुए तार, जर्जर जो लाइनों की व्यवस्था है, और स्वास्थ्य की मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहता हूँ। जो प्राथमिकता के तौर पर स्वास्थ्य की भी समस्याएं यहाँ हमेशा रही हैं। जैसा कि हमारे कामिल भाई ने अभी बताया, मंत्री जी अभी कूड़े के ढेर के रूप में बताए, तो ये सब समस्याएं हैं। यहाँ का विस्तार बहुत कम है। आप इसके पीछे आप देखिए, आपका सुल्तानपुर आप कहाँ से कहाँ पहुँच गया, उसका विस्तार है। ये 27 सालों में हमारे
जिले को एक सीमित कर दिया गया है। तो निश्चित तौर पे अगर हमारे प्रत्याशी राजकुमार सिंह राव साहब अगर जीतते हैं तो निश्चित वो बुनियादी सोचों पे लोगों को। जी, कुछ सीनियर हमारे साथ हैं, आप लोग भी मैं देख रहा हूँ डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या कह रहे हैं लोग वहाँ पे? मैं इसी जी। पड़ोस में नगर पंचायत कटरा मेदिनीगंज का पूर्व चेयरमैन, मेरी पत्नी चेयरमैन थी। अच्छा। मैं 5 साल रहा। आपको 5 साल में दिखाई पड़ा कि उस विकास कितना हुआ, जो 27 साल रह के क्या हुआ यहाँ पे। हम इसीलिए समाजवादी पार्टी से जो भी प्रत्याशी है उनके लिए डोर टू डोर जो है मेहनत कर रहे हैं कि 27 साल बनाम 2.5 साल उनको दे दीजिए। ये 2.5 साल में क्या होगा वो सामने आएगा। इसीलिए हम लोग डोर टू डोर नगर पंचायत कटरा मेदिनीगंज से यहाँ आए हैं और इसीलिए घर घर जाके बता रहे हैं। मेरा विकास तो पूरे जनपद में मालूम है कि नगर पंचायत कटरा मेदिनीगंज का जो 5 साल में विकास हुआ, आज तक उतना विकास कोई नगर पंचायत में कभी कोई किया ही नहीं होगा। तब भी मैं इस दौर में हार गया। अच्छा। और आज भी मैं जनता के बीच में लगा रहता हूँ। हमारे राय साहब जो है वो भी जनता के बीच में शांति सिंह लगी रहती हैं। अगर आप 2.5 साल जनता साथ देगी तो भरपूर जो है यहाँ का विकास होगा जो रुका हुआ है। क्या लग रहा है सर, प्रतापगढ़ में कुछ उलटफेर होगा, माहौल बदलेगा यहाँ पे? निश्चित प्रतापगढ़ का ये जो चुनाव है, लखनऊ से प्रभारी के रूप में हमारे बीच पूर्व मंत्री मुनीर साहब हमारे बीच यहाँ प्रभारी बन के आए हैं। कई दिनों से पार्टी के संगठन के लोग, तमाम लोग उनके साथ क्षेत्र में टहल कर काम कर रहे हैं। क्षेत्र की जो आवाज है, क्षेत्र में ये आवाज है कि 27 साल तक हमने कुछ नहीं पाया और भारतीय जनता पार्टी को प्रत्याशी को जिताता रहा। तो उनके मन में एक बात आई है। शांति सिंह हमारी जिला की महिला प्रकोष्ठ की जिला अध्यक्ष हैं, पूर्व प्रमुख हैं, और उनके श्री राजकुमार जी पूर्व प्रमुख जी प्रत्याशी आज यहाँ बनाए गए हैं। तो उनके वर्क से पूर्व प्रमुख थे तो उन्होंने अच्छा वर्क किया था। आज यहाँ जो है क्षेत्र में एक आवाज है कि बदलो, इनसे जो है विकास की उम्मीद है। पूरा हम लोगों को भरोसा है। हमारी पार्टी के लोग सब पूर्ण रूप से चाह भी रहे हैं कि परिवर्तन हो, परिवर्तन दिख भी रहा है। निश्चित परिवर्तन होने के आसार हैं। जी, तो मैं आपको बता दूं, ये प्रतापगढ़ में समाजवादी पार्टी कार्यालय पे मैं था, जहां से मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा था।